अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्यूशन एक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वेव मोशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स एंड वेव्स एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। आज के जो टॉपिक हैं ये एक्सट्रीमली इजी हैं और या दैट इज़ वाई, और ये सारा सिर्फ और सिर्फ रीडिंग का टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको इतने डिटेल में रीड नहीं करेंगे, बट आई विल ट्राई टू इंशाल्लाह इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, ताकि आप लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकें। सो आई विल ट्राई टू discuss all of these topics in as small time as possible. So let's start with wave motion. Then we will study about the type of waves, which are mechanical waves and electromagnetic waves. Then we will study about the type of mechanical waves, which are transverse wave and longitudinal waves. And then we will study about the waves as the carrier of energy with examples. हम लोग इसको quickly and we will go through these topics. Okay, जी. So let's talk about wave motion. Wave motion. Waves play an important role in our daily life. It is because waves are carrier of energy and information over over large distances. So ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है और ये मैं आप लोगों से करना भी चाह रहा था। ओहो, ये किस तरीके की हो चुकी है। सो लेट मी यूज़ ए पेंसिल। सो वेव्स क्या होती हैं? कैरियर ऑफ एनर्जी होती हैं, और जो हमारी इंफॉर्मेशन है लार्ज डिस्टेंसेस के ऊपर वो कैरी कर रही होती है। सो अभी भी जो मैं आप लोग मेरे से इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, ये किस फॉर्म में हो रही है? आपके मेरे घर से वेव्स जो थी उनकी फॉर्म में डाटा सर्वर पे गया, वहाँ पर जाके स्टोर हो गया यूट्यूब के सर्वर्स में। अब आप लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं और सर्वर्स जो हैं वो आप लोगों के घरों पे वो डाटा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स भेज रहे हैं, और ये सारा काम इस तरीके से। सो वेव्स आर सो इम्पॉर्टेंट, हम लोग इनको काफ़ी अंडरमाइन करते हैं। वेव्स रिक्वायर सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स। अब मसला ये है कि जो वेव्स होती हैं, खासतौर पर मैकेनिकल वेव्स, उनको हमेशा कोई ना कोई दरमियान में मीडियम चाहिए होता है, क्योंकि वेव्स क्या होती हैं, वो ऑसिलेट करती हैं। ऑसिलेट करने के लिए दरमियान में कोई चीज़ होगी जो ऑसिलेट करेगी, तो साथ में वेव्स भी ऑसिलेट करेंगे, बिकॉज वेव्स क्या होती हैं, वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती हैं। वो वो ट्रांसफ़र नहीं होता, क्या कहते हैं, मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता। सो दैट इज़ वाई दे नीड समथिंग कि जी वो अपनी जगह पर ऑसिलेट करे, अपनी जगह पर ही खड़े खड़े ऑसिलेट करे और वेव एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर दे, जो कि यहाँ पर काम हो रहा था। इस एग्जांपल में आप देखें, ये एक कॉर्क बड़ा हुआ लकड़ी की एक चीज़ है जो कि पानी के ऊपर तैरती है, नीचे ड्रॉप नहीं होती। जब आप यहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो वेव्स आगे जा रही हैं, ठीक है, एनर्जी एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब आप पेंसिल नीचे आप उसके ऊपर कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन अपने हाथ से कर रहे हैं, सो वो क्या हो रहा है, वो वाइब्रेट, मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। सो जब ये इधर पानी में लगती है, तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वेव्स ट्रैवल करती हैं, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स ट्रैवल करती हैं। ये एग्जांपल आपको ये बता रही है कि वेव्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कैरी करती हैं, वो मैटर कैरी नहीं हो। ऐसा नहीं हो रहा कि जी जो यहाँ पर पानी है वो ट्रैवल करके जी यहाँ से दूर दूर जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। पानी अपनी जगह पर ही ऑसिलेट कर रहा है, जिस तरीके से ये पेंसिल ऑसिलेट कर रही है, इसी को वो मिमिक करेगी। और जो है, सिर्फ और सिर्फ जो इससे एनर्जी पानी के लिए ट्रांसफर हो रही है, वो एनर्जी स्प्रेड आउट होकर दूर जा रही है। सो एनर्जी और मैटर में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल्स जहाँ पर थे वो वहाँ पर ही ऊपर नीचे उनमें मोशन आ जाता है। और यही एक्सप्लेन करने के लिए वो ये लकड़ी का एक कॉर्क रखते हैं पानी के ऊपर, और आप देखेंगे कि जी वो अपनी ही जगह पर अपनी ही जगह पर वो आगे पीछे हो रहा होता है, ठीक है। अब अगर आपने पेंसिल को ऊपर नीचे ऐसे करके अगर आपने बनाया, अगर आप उसमें जाके जी हाथ डाल के पानी आगे आगे करें, तो फिर ऑब्वियसली पानी आप मैटर को ट्रांसफर करें, वो वेव्स नहीं बन रही होती। सो ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। यूजली इन द स्टार्ट बच्चों को ये कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल होता है। हेयर वी डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस कैसे हो रही है, प्रोड्यूस कैसे होती हैं, टू एन वाइब्रेटरी मोशन, जब वाइब्रेट कर रहे हैं आप इसको तब हो रही है, और प्रोपगेट कैसे हो रही है वो मैंने आपको दिखा दिया। सो एक्टिविटी 1 सारे डिस्कस हो गया। लेट्स जस्ट क्विकली रीड थ्रू इट। अगर कोई ऐसी चीज़ हुई जो हमने ना पढ़ी हुई तो फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे। डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इन अ टब ऑफ वाटर एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली। वर्टिकली आप पेंसिल को अप एंड डाउन मूव करें, वाइब्रेट करें। द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूसेस। रिपल्स प्रोड्यूस होती हैं इन दी वाटर वेव विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। अच्छा, पानी मूव अवे नहीं करता सोर्स से,
डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है। डिस्टर्बेंस क्या है जी? एनर्जी है, एनर्जी। सो वो मूव अवे करती है सोर्स से। व्हेन द वेव्स रीचेस अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क फ्लोटिंग नियर द डिस्टर्बेंस, इट मूव्स अप एंड डाउन। कॉर्क अपनी जगह पे अप एंड डाउन हो रहा था, वो ऐसे ऐसे आगे नहीं जा रहा, वो अपनी जगह पर ही होगा। इट मूव्स एन अप एंड डाउन ऑन द ओरिजिनल पोजीशन व्हाइल द वेव्स ट्रैवल आउटवर्ड। और वेव्स इससे आगे जाती होगी, जिस तरीके से आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि जी वेव्स आगे जा रही होंगी। while the waves will travel, पानी नहीं जा रहा, वेव्स जा रही हैं। और वेव्स क्या कैरी करते हैं? एनर्जी। वो मैटर को कैरी नहीं करती हैं। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉर्क इज जीरो। कॉर्क अपनी जगह पर ही होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट अगर थोड़ा सा भी आगे गया तो आप देखिएगा वो थोड़ा सा पीछे भी आएगा। द कॉर्क रिपीट्स इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और क्या इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? यस, बिकॉज ये वो फोर कंडीशन जो है उनको कर रहा है। एक्टिविटी 10.2, टेक अ रोप। अब आपने एक रोप लेनी है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगी कि वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कैरी करती है, वो मैटर कैरी नहीं करती है। अगर वो मैटर कैरी करती होती तो इतनी स्पीड से डाटा हम लोग ट्रांसफर ना कर सकते होते। टेक अ रोप एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट। अच्छा, इसको याद नहीं करना, इसको रटा नहीं माना, बस इसको समझने के लिए आपने रीड करना होता है। रटा तो वैसे भी नहीं लगाना अपने किसी चीज़ का। सो दरमियान में जी आपने जी इस पॉइंट को लगा, एक पॉइंट लगा लिया, उसको आपने क्या कह दिया? पी का, पी कह दिया। उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। सो टाइप वन एंड अगर वो पॉइंट जो है जी वो आगे जा रहा हुआ तो उसका मतलब है जी मैटर आगे जाता है। अगर वो पॉइंट अपनी जगह पर है तो उसका मतलब है मैटर आगे नहीं जा रहा, जस्ट जो वेव जब आगे जा रही है वो एनर्जी को लेकर आगे जा रही है। नेट उसकी डिस्प्लेसमेंट आप देखिएगा सेम होगी। रोप को लगाएं सपोर्ट के साथ, उसको स्ट्रेच करें और जी होल्ड करें एक हैंड के साथ। नाउ फ्लिप करें, उसको जर्क दें, फ्लिप करें द रोड अप एंड डाउन, रोप अप एंड डाउन रेगुलरली। और आप देखिएगा जी वेव प्रोड्यूस हो रही है। ये वेव प्रोड्यूस हुई है, पहले ऊपर की, फिर वो नीचे आई और फिर ये आगे की, ठीक है जी। सर द पॉइंट पी ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। आप ऑब्जर्व करेंगे पी जो था पहले वो ऊपर गया, फिर वो नीचे आया, वो आगे पीछे नहीं गया, वो ऊपर नीचे आया। और नेट रिजल्ट उसका जीरो ही होगा, जितना वो ऊपर गया उतना ही वो नीचे आएगा, ठीक है जी। सो अच्छा, एक और बात, क्रेस्ट क्या होता है? पहाड़ी की जो चोटी, पहाड़ की जो चोटी होती है उसको हम लोग समिट कहते हैं या पीक कहते हैं। साथ में एक और वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, ट्रफ। उसका ऑपोजिट क्रेस्ट, क्रेस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और उसका जो ऑपोजिट होता है उसको हम क्या कहते हैं जी? ट्रफ कहते हैं। सो ये सारा सिंपल सी बात है। नाउ लेट्स जंप अ बिट फर्दर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जी कि जी यही बात कि वेव जो है जी वो क्या करती हैं। उसके बाद हम लोग जल्दी से मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। सो अब हो गया। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस, बिकॉज ऊपर जो एक्टिविटीज हमने परफॉर्म किया उससे हमें समझ आया कि अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. Wave क्या होती है? Wave is just a disturbance in the medium. इसीलिए उसने कहा था कि मीडियम लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस करके जो है वो एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। A wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory position. जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। जहां पर वो खड़े हैं वहां पर ही अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन नेट जो उनकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो जीरो होगी हमेशा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका रट्टा प्लीज नहीं लगाना, ठीक है। सो दैट्स व्हाट अ वेव इज। आप यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट। हाँ, अच्छा। सो वेव्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं जी मैकेनिकल वेव्स और एक होती हैं जी, लेट मी यूज अ लाइट कलर, येलो। सो एक होती है जी मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दोनों डिफरेंट होती है। जो मैकेनिकल वेव्स है ना, इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। मैं बोल रहा हूँ मेरी साउंड जो आपको आ रही है ये है जी, क्या है जी? ये है मैकेनिकल वेव। स्पीकर से साउंड निकल रही है, आपके हेडफोन से साउंड निकल रही है और आपके एयर ड्रम में जा रही है, दरमियान में एयर के अंदर ट्रेवल कर रही है। सो ये मैकेनिकल वेव है। दरमियान में जो मीडियम है हमारे वो क्या है जी? एयर, ठीक है। सो इसी तरीके से जो वाटर के अंदर जो वेव्स जा रही थी वो भी मैकेनिकल वेव्स थी। मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती हैं। उसके अलावा जो एक और चीज होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो इस तरीके से उनकी होती है शेप। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक का मतलब आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ये जो होती हैं ये असल में यू नो बहुत जो इजी एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा सकता हूँ। मुझे है कि जी आपको पता है कि सन से हमें हमारी लाइट आती है, सन से आती है,
डे लाइट जो आ रही है वो कैसे होती है, सन के ऊपर हो रही है जी एक्सप्लोजन्स, ठीक है। उन एक्सप्लोजन्स के बाद वहां पर प्रोड्यूस होती है साउंड प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है। जो साउंड है, साउंड वेव होती है मैकेनिकल वेव। उन एक्सप्लोजन्स की साउंड हमें नहीं सुनाई देती है, लेकिन उन एक्सप्लोजन से जो रोशनी पैदा होती है, जो लाइट एनर्जी पैदा होती है, वो हमारी तरफ आ रही होती है। यूवी रेस काफ़ी हार्मफुल होती है, ओजोन लेयर ना हो तो जी वो यूवी रेस हमको जला के गिला के रख दें। तो ऐसा क्यों है कि जी वो साउंड वेव्स नहीं आती, बिकॉज अर्थ और सन के दरमियान में है वैक्यूम, और मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। वैक्यूम का मतलब क्या है कि दरमियान में कोई भी चीज़ नहीं है, खला है, खाली है, एयर भी नहीं है, तो वो वहाँ इसलिए हमें साउंड इसकी सुनाई नहीं दे रही होती, लेकिन लाइट आ रही होती है, क्योंकि लाइट वेव्स जो होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या वगैरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर होते हैं, इसीलिए नेट जो है वो जल्दी वो स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जी दो फील्ड्स होती हैं बस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और एक दूसरे के ऊपर ही ये लोग चल रही होती हैं। सो और इस तरीके से इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इसको आप देखें जी ये वाई एक्सिस के अराउंड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के अराउंड है। ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है, जो येलो येलो है वो है मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्स एक्सिस के अराउंड है। सो दैट इज ऑल, ठीक है जी। अब आगे जी लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। फर्स्ट इनको दोबारा से एक जल्दी से इनकी एग्जांपल्स वगैरह भी देख लेते हैं। सो मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम, मीडियम लाजमी चाहिए फॉर देयर प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मतलब ट्रैवल, प्रोपगेशन का मतलब ट्रैवल, आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस ऑन स्ट्रिंग, और स्प्रिंग के अंदर जो धागे और स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हुए वो आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic waves। इसमें कौन सी आ जाती हैं, रेडियो वेव, टेलीविजन वेव, एक्स रेज, हीट, लाइट वेव्स, ये सारी आ गई, ठीक है। इंटरनेट जो आपका चल रहा है, बीच में ऑप्टिकल फाइबर चल रहा है, उसमें लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही होती है, तो ये सारा काम है। अच्छा जी, डू मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू वैक्यूम दैट इज एम्प्टी स्पेस, नो। अगर हो रही होती तो हमें सन की एक्सप्लोजन की साउंड आ रही होती। अच्छा जी, टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स, अच्छा क्यों नहीं वैक्यूम से पास होती, बिकॉज वैक्यूम डजंट हैव अ मीडियम इन इट, या सो types of mechanical waves depending upon the direction of displacement of a medium with respect to the direction of propagation of the wave itself. Mechanical waves may be classified into two waves. Mechanical waves दो तरह की होती हैं, longitudinal waves and transverse wave। कैटेगराइज किस बात पर किया गया कि जो जो डिस्प्लेस हो रहा है ना, ये मीडियम थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होती है, उसकी डायरेक्शन किस तरीके से, अगर उसकी डायरेक्शन इस तरीके से है तो वो मैकेनिकल वेव है, अगर उसकी डायरेक्शन इस तरीके से है तो वो होती है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ लॉन्ग बेंच। एक स्प्रिंग लें, उसको एक फ्लोर पे रखें, उसका एक एंड जो है जी आप उसको दीवार के साथ बांध फिक्स कर दें, या किसी रिजिड सपोर्ट के साथ होल्ड दी अदर एंड इन योर हैंड। अब उसको एक एक धागा दिया, उसके साथ दीवार के साथ बांध दिया, आप उसको अपनी तरफ पुल करें। ऐसे नहीं कर रहे हम उसको अपनी तरफ पुल करें, स्प्रिंग को पुल करेंगे तो वो वापस जाएगा, छोड़ेंगे वो वापस जाएगा। और वो मोशन कैसा होगा, वो इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये स्प्रिंग है, आप उसको आपने उसको खींचा है, जब मूवमेंट ऑफ हैंड आप आगे पीछे उसका अपने हाथ करें, सो आपको स्प्रिंग के अंदर ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे, कहीं पर वो कंप्रेस हो रहा होगा, कहीं पर वो स्ट्रेच हो रहा होगा, ठीक है। जो जहाँ पर वो कंप्रेस होता है उसको हम कंप्रेशन कह देते हैं, जहाँ पर वो स्ट्रेच होता है उसको हम रेफ्रैक्शन कह देते हैं। और इन्हीं दोनों के जरिए एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। इसके अंदर क्या है जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसके पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है कंप्रेशन के अंदर। जहाँ पर रेफ्रैक्शन है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो रही है। सो इसी तरीके से एनर्जी जो है जी वो प्रोपोगेट करती जाती है आगे पीछे, ठीक है। और कंप्रेशन एक स्टार्ट होता है, फिर दूसरा कंप्रेशन जहाँ तक स्टार्ट होता है उसको हम कह देते हैं एक वेवलेंथ कह देते हैं। अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन द फॉर्म ऑफ, ये सारी वही बात आ गई जी, कंप्रेशन क्या होता है जी, वेव फ्रैक्शन क्या होता है। इसके ज़रा बिल्कुल आपने घबराना नहीं है या परेशान नहीं होना, इसको पढ़ के सिंपल एक वोकेबलरी के वर्ड्स हैं और इसको आपने देख लेना। डिस्टेंस भी बता दिया, वेवलेंथ क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन या टू कंसेक्टिव रेफ्रैक्शंस आर कॉल्ड इज कॉल्ड अ वेवलेंथ, ठीक है जी। सो ये सारी बस इतनी सी बात आ गई।
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, वो बैक एंड फोर्थ जाते हैं, वो अप एंड डाउन नहीं होते, वो मूव बैक एंड फोर्थ होते हैं। लेकिन नेट जो प्रोपगेशन है मैटर की वो सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही होगी। अच्छा, अब इसी के अंदर हम लोग ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इसको बजाय कि ऐसा मोशन दे, अगर हम इसको इस तरीके से फ्लिप करें, सो ये सारा काम आ गया, ट्रांसवर्स वेव्स की बात आ गई। जब हमने ये काम किया है तो जी यहाँ पर बन गया क्रस्ट बन गया, ये ट्रफ बन गया, फिर क्रस्ट बन गया। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का डिस्टेंस या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का डिस्टेंस इज कॉल्ड अ वेव लेंथ। वेव की मूवमेंट जो है, एनर्जी जो है अभी भी वो आगे की तरफ जा रही है। ठीक है जी, सो ये सारा आ गया। ये पढ़ते हैं the longitudinal waves in longitudinal waves the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of wave, back and forth along the direction of propagation of wave। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आगे डायरेक्ट, सो डायरेक्शन क्या है जी, वेव की ट्रैवल की डायरेक्शन यहाँ पर है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री के ऊपर वो मूव करें। यहाँ पर यही था कि डायरेक्शन अगर क्या वेव की यही है तो पार्टिकल्स भी आगे पीछे ही वाइब्रेट कर रहे थे। अच्छा जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव फास्टर देन सॉलिड्स थ्रू सॉलिड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मज़े की चीज़ है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, साउंड यूजुअली जो होती है ना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और साउंड जो है वो जितना डेंसर मीडियम होगा उतना ही ज़्यादा ट्रैवल करेगी। एयर के अंदर इतनी साउंड ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करती है, मतलब मैं यहाँ पर आकर मैं बोलूँ, आप दूर खड़े हो आपको आवाज़ नहीं आएगी, बट अगर हम दोनों किसी स्विमिंग पूल के अंदर खड़े हों, आप मेरे से बहुत दूर खड़े हो और मैं यहाँ से बोलूँ तो वो आपको आवाज़ आ जाएगी, क्योंकि जो है पार्टिकल्स हैं वो डेंसर, वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब है, तो वो ज़्यादा इजीली एनर्जी जो है दूसरे के साथ टकरा टकरा के ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरीके से सॉलिड्स के अंदर और ज़्यादा होती है। आप कहीं पर ट्रेन ट्रैक के ऊपर जाकर खड़े हो जाए और आप ऑब्जर्व करेंगे कि अभी ट्रेन पहुंची नहीं होती है और वो जो फाटक वाला है जी वो फाटक बंद कर देता है। अब हर जगह पर टाइम टेबल नहीं होता, ठीक है, ट्रेन अपनी मर्जी से आगे पीछे आ सकती है ना, वो सिग्नल्स वाला कोई मैकेनिज्म होता क्या है कि वो जो ट्रेन की पटरी है उसके ऊपर अगर आप कान लगे, ट्रेन बहुत दूर हो तो फिर भी आपको ट्रेन की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, छक 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 की आवाज़ आना आपको शुरू हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो है ना जी साउंड वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो दे ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड्स देन थ्रू लिक्विड्स एंड गैस, जबकि ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं, ट्रांसवर्स वेव मूव थ्रू सॉलिड एट द स्पीड, ट्रांसवर्स वेव का उल्टा काम होता है। ट्रांसवर्स वेव जो होती है मूव थ्रू सॉलिड्स एट अ स्पीड लेस देन हाफ द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ गई। ठीक है जी, सो एग्जैक्टली हाफ लिखा हुआ है। इट इज बिकॉज, वजह क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में आ सकता है। इट इज बिकॉज restoring force exerted during the up and down motion of the particles on the medium is less than the restoring force exerted by back and forth motion of the, जब आपके ऐसे मोशन पार्टिकल्स मूव करें तब जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो ज्यादा लग रही होती है, ज्यादा अंदर की तरफ, जितनी फोर्स ज्यादा उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करेगी। जब इस तरीके से आप कर रहे हैं और वेव में इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं तब रिस्टोरिंग फोर्स कम लग रही होती है, तो एक्सेलरेशन भी कम होती है। सो दैट इज, ये डिफरेंस होता है स्पीड का। अच्छा जी, सो नाउ वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, ये लास्ट चीज आ गई है, जिसके बाद हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। सो या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मुझे काफ़ी काफ़ी टाइम लगा था इसको समझने में। उसकी वजह ये थी नहीं जी भाई मुझे मैं बस कहता था मुझे समझ नहीं आ रही, और मैंने अपना दिमाग जो था ना उसको बंद करके रखा हुआ था कि जो मेरे अपना बिलीफ है वही है। हालांकि इन्होंने एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको बता दिया है कि भाई ऐसा नहीं होता। सो वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। एनर्जी ट्रांसफर की जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में थ्रू वेव्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन, we provide our muscular energy to the string। जब हम ऊपर नीचे करें मस्कुलर एनर्जी स्ट्रिंग में जा रही है और वो आगे की तरफ ट्रैवल करके दीवार की तरफ जा रही है। एज अ रिजल्ट a set of waves can be seen traveling along the string। this vibratory force from the hand disturbs the particle of the string and sets them in motion। these particles then transfer their energy to the adjacent particles। so होता यही है, पार्टिकल अपनी जगह पर या ऊपर नीचे कर रहा है या फिर बैक एंड फोर्थ हो रहा है, दूसरे पार्टिकल के साथ टकरा के इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो, पार्टिकल अपनी जगह पर यूज है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जितना ऊपर गए उतना ही नीचे है, रिजल्ट जीरो, जितना आगे गए उतना ही पीछे है, रिजल्ट जीरो। एनर्जी इज जस्ट ट्रांसफर्ड। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। अच्छा अब कितनी एनर्जी कैरी की जा सकती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है।
देखिए होता ही है कि जब आप पानी के अंदर आप पत्थर जोर से फेंकें तो वो एनर्जी जो है जी, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, एनर्जी जो है जी वो इस तरह करते करते दूर दूर जा रही है। जिस तरह दूर जाती है तो एनर्जी आप देखते हैं जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर डैम्पिंग आ जाती है। तो अगर डैम्प ना हो रहा तो जी आप कोई बंदा 10,000 साल पहले किसी ने पत्थर फेंका होता है तो आज भी वो जो है ना, आप किसी भी पॉइंट के पास जा रहे थे वहाँ पर जी ऑसिलेशन हो रहे थे, वहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ पर ना एक बुजुर्ग आए थे, उन बुजुर्ग ने यहाँ पे पत्थर उठा के ना इसके अंदर फेंका था। तो जी तब से उन बुजुर्ग की बरकत की वजह से आज तक ये पानी जो है ना ये छलक रहा है या ये पानी नाच रहा है। सो बुजुर्ग की बरकत है। सो ये सारे बिलीव ऐसे आती हैं। सो that is the energy in a wave depends on the amplitude of the wave. If we so होता क्या है जी, the amount जिस तरह डिस्टेंस ज़्यादा होते जाता है एनर्जी कम होती जाती है। Because क्या energy depends upon the amplitude of the wave. If we shake the string faster, we give more energy per second to produce wave of higher frequency. The wave delivers more energy per second to the particles of the string as it moves forward. Water waves also transfer from one place to another as explained below. So अब यहाँ पर देखें वो आपको दोबारा से एक एक्टिविटी के थ्रू बता रहा है कि भाई एनर्जी ट्रांसफर होती है। ड्रॉप अ स्टोन इन दी पाउंड ऑफ वाटर, ये हमने अभी 3-4 दफा एक्सप्लेन हमने डिस्कस किया ये। वाटर वेव्स विल बी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड विल ट्रैवल आउटवर्ड। वाटर वेव्स उसकी सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होंगी और वो आउटवर्ड ट्रैवल करेंगी। उसके ऊपर आप कॉर्क रख दें। वन वेव रीच द कॉर्क, वो जो कॉर्क होगा, देखें कॉर्क ने अगर ऊपर नीचे होना तो उसको एनर्जी लगाएंगे तब वो ऊपर नीचे होगा। सो वही जो एनर्जी आपने पत्थर से फेंकी थी वो अब कॉर्क में ट्रांसफर होगी और वो ऊपर नीचे होगी। ठीक है, अच्छा जी। सो जनरेटिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव रिक्वायर्स मोर एनर्जी। अगर आपने ऐसी निकालनी है वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो आपने ज़्यादा एनर्जी बीच में डालनी है। ये आप पत्थर से भी कर सकते हैं। जब आप ज़्यादा ज़ोर से डालेंगे, पत्थर फेंकेंगे तो वो थोड़ी तेज़ जा रही होती है। जब आप आहिस्ता कम एनर्जी से डालेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही होगी। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल। Yeah, so that is all for today's lecture. If you have any questions, any suggestions, feedback, feel free to contact us through our WhatsApp number, which is given below, or our Facebook or Instagram page inbox. Both links are given below. And if you want to join our regular classes, regular daily live classes, जिसमें आप dialogue और discourse के थ्रू भी हम लोग discussion के थ्रू भी हम study कर सकते हैं। सो या आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। सो टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून विद अनदर लेक्चर।